कहते हैं महाराष्ट्र के एक कोने में बसा था एक गांव, तुम्बाड। बरसों तक यह गांव श्रापित रहा। वहां के लोग गरीबी और दुख से दबे रहते थे। आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता, मानो सूरज ने उस जगह को छोड़ दिया हो। लेकिन कोई भी वहां से भागा नहीं, क्योंकि गांव के बीचों बीच बनी हवेली में छिपा था सोने का रहस्य। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। कहानी शुरू होती है विनायक राव से। बचपन से ही उसने सुना था कि हवेली के तहखाने में छिपा है हस्तर का खजाना। हस्तर मां धरती का पहला पुत्र, जिसे अपनी भूख और लालच के कारण खुद उसकी मां ने शाप देकर कैद कर दिया था। कहा जाता था कि जो भी हस्तर तक पहुंचेगा वह सोना पाएगा, लेकिन अपनी आत्मा खो देगा। विनायक की मां हमेशा उसे चेतावनी देती थी, लालच मत करना। हवेली में सोना तो मिलेगा, पर वहां मौत भी बसी है। लेकिन विनायक के दिल में लालच गहराई से बैठ चुका था। बरसों बाद जब वह जवान हुआ तो एक रात वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली टूटी फूटी अंधेरे में डूबी हुई थी। अंदर हर तरफ नमी, सड़ांत और हर कदम के साथ हवा भारी और ठंडी होती जाती। तहखाने के बीचों बीच उसे दिखा एक विशालकाय जीव, आधा इंसान आधा राक्षस, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। वही था हस्तर। उसका पेट भूख से गड़गड़ा रहा था और जंजीरों से जकड़ा उसका शरीर छटपटा रहा था। विनायक ने झोली में अनाज फेंका और तभी हस्तर ने पेट चीरकर उसमें से सोने के सिक्के गिरा दिए। विनायक ने सिक्के उठाए और उसके भीतर लालच और भी गहरा हो गया। वह बार बार तहखाने जाने लगा, हर बार और सिक्के और दौलत। गांव में अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। रातों को उसे सपने आते, हस्तर उसके सिरहाने बैठा होता और फुसफुसाता, और चाहिए और चाहिए। समय बीता और लालच ने उसे अंधा कर दिया। अब उसने अपने बेटे को भी इसमें शामिल कर लिया। पिता और पुत्र मशाल लेकर तहखाने में उतरे। बेटा डर से कांप रहा था, लेकिन विनायक बोला, यही हमारी विरासत है, यही अमृता है। बेटा बाहर निकल आया, उसकी जान बच गई, लेकिन उसके हाथ में बचा रह गया वो आखिरी सोने का सिक्का। उसकी आंखों में वही चमक, वही लालच झलकने लगा। कहते हैं हवेली जल गई, हस्तर फिर से कैद हो गया। लेकिन लालच तो अमर है, और जहां लालच है वहां हस्तर हमेशा जिंदा रहेगा। बरसों गुजरते गए, विनायक बड़ा होता गया, लेकिन हवेली और तहखाने का रहस्य उसके जहन में और गहराता चला गया। बरसात के मौसम में जब गांव की गलियों में कीचड़ भर जाता तो लोग घरों में दुबके रहते, पर विनायक अकेला हवेली के चारों ओर चक्कर लगाता। उसकी मां अक्सर बीमार पड़ जाती। लोगों का कहना था कि हवेली का श्राप उसके परिवार पर भी पड़ा है। खाने को अनाज नहीं, पीने को साफ पानी नहीं। भूख और गरीबी ने विनायक के बचपन को कुचल दिया था, और यहीं से उसके मन में लालच का बीज अंकुरित हुआ। एक रात जब तूफान जोरों पर था, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवेली की टूटी छत से पानी टपक रहा था। विनायक की मां ने उसे पास बैठाकर कहा, बेटा, इस गांव का दुख हमारी किस्मत है। हवेली में सोना है, पर वह सोना इंसान का नहीं, हस्तर का है। जो भी उसके लालच में जाएगा वह जिंदा लौटकर नहीं आएगा। लेकिन विनायक ने मां की आंखों में झांकते हुए सोचा, अगर हस्तर का खजाना मेरा हो जाए तो, अगर मैं सिक्के पालूं तो गरीबी, भूख और यह नरक जैसी जिंदगी खत्म हो सकती है। उस दिन के बाद से विनायक का सपना सिर्फ एक था, हवेली के तहखाने में उतरना। बरसों तक उसने इंतजार किया, और फिर एक दिन किस्मत ने उसका दरवाजा खोल दिया। उसकी मां चल बसी। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अकेला भूखा प्यासा विनायक उस रात हवेली में घुस गया। हवेली का दरवाजा खोलते ही मिट्टी और सड़ांत की गंध से उसका दम घुटने लगा। दीवारें नमी से भीगी थीं, छत से पानी की बूंदें गिर रही थीं, और हर कोना मानो उसे देख रहा हो। उसने अपनी कांपती उंगलियों से तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे जाती सीढ़ियां अंधेरे में गुम हो रही थीं। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया।
आखिरकार वह नीचे पहुंचा और उसकी नजर उस चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। अब आगे क्या होगा यह देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। बाय।